सच्ची सरकार, ये नाम है आज की इस छोटी सी और हृदय को द्रवित कर देने वाली कहानी की। कंधे पर कपड़े का थान लादे और बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से उनकी पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइए। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले ही आना, क्योंकि घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा, ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी बाजार को चले जाते हैं। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार सुखी रहे और समृद्ध रहे। फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। भगत, दया कर दो और अपने ईश्वर के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दो। भक्त नामदेव जी ने कहा, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के स्थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म हो गई है, दाम कम भी मिलें तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना खाने को। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ जाते हैं। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही पूरी करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो जाते हैं। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आती है, हाँ जी यही है। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगते हैं कि धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी?
जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के सभी प्राणियों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पत्नी ने कहा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगतान दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकालकर खाते और कभी गुड़। कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, परंतु सामान आना अभी लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगते हैं कि जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था। सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित होते हैं, अचंभित होते हैं। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, सच्ची सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकते ही नहीं थे। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गए। उनसे मिन्नत करके रुकवाया, बस करो, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों। उम्मीद है एक छोटी सी एक कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में कुछ ज़रूर लिखें।